आजकल मार्केट में माइंडफुलनेस का बाजार चल रहा है। पूरा मार्केट जो है माइंडफुलनेस गिमिक से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने कभी ये स्टेप फॉलो नहीं किए उसको सीधे माइंडफुलनेस करवा रहे हैं। बताओ, जिसने कभी यम नियम का पालन नहीं किया उसको सीधे मुक्त करवा रहे हैं। कैसे होगा? जिसने कभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं पढ़ी उसको सीधे आईएएस का एग्जाम दिलवा रहे हैं। कैसे होगा? जिसने कभी बेसिक किताबें नहीं पढ़ी यूपीएससी की उसको बोल रहे हैं कि तू फोड़ेगा भाई, तू फोड़ेगा। ये नहीं हो सकता। राइट माइंडफुलनेस नहीं हो सकती अनलेस आपने हर स्टेप को इक्वली ऑनेस्टली फॉलो किया है। मेटाफिजिक्स को आपने कभी रियलाइज नहीं किया, ये सिर्फ बनी बनाई कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, मेटाफोर्स हैं। इनका इस्तेमाल फिलॉसफी ना करें। तो जो एंटी मेटाफिजिकल एटीट्यूड आपको दिखता है यहाँ पे लिंग्विस्टिक फिलोसफर में, सिमिलर एंटी मेटाफिजिकल एटीट्यूड था बुद्ध का भी। ठीक है, जो स्टार्टिंग बुद्धिज्म है यहाँ पे एंटी मेटाफिजिकल एटीट्यूड है कि राइट स्पीच में भी ये चीज लिखी हुई है कि स्पीक ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। सो वेन एवर यू कैन नॉट स्पीक मीनिंगफुली यू मस्ट पास ओवर इन साइलेंस। जैसे बुद्ध जो है, बुद्ध से सवाल पूछे जाते थे, आत्मा कैसी है, भगवान कैसा है, उस दुनिया में चीजें कैसी हैं। बुद्ध क्या करते थे? कहते थे ये सवाल, या तो मौन बना लेते थे या बोलते थे ये सवाल जो है अव्यक्त नहीं है, इन पे कोई डेफिनेट आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो भी तो भी वो आपकी कहीं हेल्प नहीं करेगा रियल लाइफ प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में। वेद में सब कुछ लिखा है, बाकी ग्रंथों में सब कुछ लिखा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी? नहीं हुई। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, चाहे ये सही हो बट ये किसी और का ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं है। अपने ज्ञान से अपना फायदा होगा। सो सम्यक स्पीच में क्या है, उतना ही बोले जो खुद ना रियलाइज किया हो। बड़ा चढ़ा के ना बोले चीजों को कि हमारे तो फूफा जी वहां रहते हैं, उस लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं। किसने देखा? किसने रियलाइज किया? तो ऑनेस्टी रखें स्पीच में भी, है ना, हर जगह ऑनेस्टी रखें, राइट व्यू रखें, राइट इंटेंशन रखें, स्पीच में ऑनेस्टी रखें, राइट एक्शन। अब स्पीच सही है तो एक्शन में भी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, और राइट एक्शन के अंदर ये लोग भी, जैसे वहां पे पंच महाव्रत है तो यहाँ पंचशील का कॉन्सेप्ट है। 5 जो शील है उनका हमेशा बनाए रखे उनको। और पंचशील क्या है? वही पंच महाव्रत वाले सेम, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय एंड ब्रह्मचर्य। इन 5 शीलों का पालन करें। दिस आर दी 5 परसेप्ट्स। एवरी पर्सन हु इज ऑन द पाथ टू लिबरेशन, जो इस लिबरेशन पाथ पे चल चुका है, उसको ये 5 परसेप्ट्स ऑब्जर्व करने हैं हमेशा। सत्यता से देखना है, अहिंसा रखनी है सबके प्रति, अपरिग्रह, कुछ आपको इकट्ठा नहीं करना, उतना ही लेना है जितना जरूरी है। अपरिग्रह पे जैनिज्म तो और भी एक्सट्रीम पे चला गया। बुद्ध बोलते हैं कि जितना नेसेसरी है उतना लो। भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए शरीर को चलाने के लिए, शरीर होना जरूरी है तभी तो आगे की चीजें करेंगे, तो बस उतना ही लो। एक तरफ है जो कुछ भी नहीं देना चाहता, शरीर को सुखाना चाहता है, एक तरफ वो है जो सिर्फ शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा हुआ है, जैसे चार्वाक। तो बुद्ध जो है यहाँ पे भी मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मध्यम मार्ग। अस्तेय, किसी को भी स्टील करने की कोशिश मत करो कोई चीज। और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य मतलब इंडल्जेंस से दूर रहो, इंडल्जेंस से दूर रहो, क्योंकि वो आपके अंदर क्रेविंग जनरेट करेगी। क्रेविंग जनरेट करेगी, सारे परेशानियों की जड़ वो है तृष्णा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो क्रेविंग नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी। ठीक है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से। राइट लाइवलीहुड, अपना जो जीवन यापन करते हो आप, अब भाई जिंदा हो तो कुछ ना कुछ तो खाओगे पियोगे, कहीं कुछ काम करोगे, तो इट हैज टू बी थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। इट हैज टू बी ऑनेस्ट मीन्स। ठीक है, एंड यू हैव टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन नीड वर्सेस ग्रीड, कि भाई लाइवलीहुड के लिए मुझे किस चीज की नीड है और कहाँ पे डोमेन ऑफ ग्रीड है। नीड तक रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्रीड में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्रेविंग वाली में। भाई इतना नेसेसरी है, 1 महीने का
राशन मिनिमम होता है इतना चाहिए, मतलब जनरल बात कर रहे हैं। ये पाथ जो है मोस्टली उनके लिए जो प्रॉपरली मंक बन चुके हैं वही फॉलो कर सकते हैं इस बात को। जो डेली लाइफ में व्यक्ति जी रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, बट उसको भी एक्सक्लूड नहीं किया बुद्ध ने। इन सब चीजों का पालन करे अगर वो, तो वो भी एक्सक्लूडेड नहीं है। जरूरी नहीं कि आप सर मुंडवा के बैठो कहीं जाके। अगर आप इन चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हो स्टेप बाय स्टेप, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दी एट फोल्ड फॉर लिबरेशन। द डोर ऑफ लिबरेशन इज ओपन टू ऑल alike. There is no discrimination. Flame of desire is within every person, whether Brahmin, Shudra और man, women, किसी भी तरह के जीव हो, सबके अंदर डिजायर है। वो फ्लेम ऑफ डिजायर एक्सटिंक्ट हो जाए तो लिबरेशन हो जाए। तो जब तक उस पाथ लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंचते तब तक लाइवलीहुड भी तो कुछ ना कुछ करोगे अपना। तो इट हैज टू बी ऑनेस्ट मीन्स। देन देयर हैज टू बी कांस्टेंट एफर्ट। देयर इज नो मॉरल हॉलीडे कि भाई आज तो रिलैक्स करने का दिन है, आज चीट डे है। चीट डे बनाते हैं लोग, आज चीट डे है। इस पाथ पे कोई चीट डे नहीं है। चीट करी नहीं और वापस से ऐसा हो जाएगा कि इंटरव्यू तक पहुंचे और सीधे फिल्म लिखना पड़ रहा है, वापस फिल्म की तैयारी करनी पड़ रही है वापस। ठीक है, तो देयर इज नो मॉरल हॉलीडे। देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट एंडेवर एंड विजिलेंस। विजिलेंस ऑन व्हाट? विजिलेंस ऑन योरसेल्फ, सेल्फ विजिलेंस, कि वापस से कहीं गलत रिजॉल्व तो नहीं ले रहा, वापस से गलत दर्शन तो नहीं आ रहा चीजों को, जैसा है वैसा देख रहा हूँ, जैसा है वैसा देख रहा हूँ। उत्पाद अवे, arises and passes away, so there is no permanence, and since there is no permanence, why to cling? कोई भी चीज रहने ही नहीं वाली जब मेरे पास, तो फिर क्यों इतना परेशान होना है उनके लिए, क्यों इतनी लालसा रखनी है उनके लिए? तो विजिलेंस रखें इस चीज का। अदरवाइज द लेटेंट इंप्रेशंस जो है हमारे अंदर अभी भी मौजूद है, खत्म नहीं हुए वो, क्योंकि हम लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचे, हमने लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचे, इसलिए लेटेंट इंप्रेशंस हमारे अंदर मौजूद है चीजों को लेके। जो पहले किसी चीज को हमने भोगा था उसके प्रति हमारी इच्छाएं हैं, वो लेटेंट इंप्रेशन वापस से बाहर आ सकते हैं, वो वापस से बर्थ लेने की कोशिश करेंगे चीजों को, अटैचमेंट होगा, एंड इग्नोरेंस विल अगेन टेक ओवर। ठीक है, तो राइट एफर्ट में कांस्टेंट एफर्ट टू रेजिस्ट द इविल। इविल को वहां पे एक शब्द इस्तेमाल होता है मरा, मार। ठीक है, आप बुद्ध की कई सारी इमेजेस देखोगे वहां पे मार होता है। मार वो व्यक्ति है जो बुद्ध को वापस से हमेशा ले जाना चाहता है वहीं पे संसारिक जीवन में। जो अजंता की पेंटिंग्स है आप देखोगे वहां पे मार है। मार जो है वो बुद्ध को बार बार डिस्टर्ब करता है, ईविल जो है बार बार डिस्टर्ब करता है कि चलो एंजॉय करके आते हैं। ठीक है, और बुद्ध जो है वो कोई मॉरल हॉलीडे नहीं लगते, बुद्ध जो है वो कांस्टेंट एंडेवर रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एफर्ट रखोगे तो देखो, अब इसको पढ़ाई से भी जोड़ो, कांस्टेंट एफर्ट रख रहे हो, शेड्यूल मेंटेन कर रहे हो, तो क्यों नहीं कंसंट्रेशन होगा पढ़ाई में? जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहा है उसका कंसंट्रेशन क्यों नहीं होगा? कोई मॉरल हॉलीडे नहीं है उसका, तो कंसंट्रेशन बैठेगा। अब करो मेडिटेशन, अब कंसंट्रेट करो अवेयरनेस के ऊपर, नेचर ऑफ अवेयरनेस के ऊपर। इसमें उन्होंने सिखाया है चीजें, विपश्यना करके एक टेक्निक है वो सिखाई है बुद्ध ने। तो फिर मेडिटेट करोगे, जानोगे सांस के थ्रू सिखाते हैं कि ब्रीदिंग करते करते जानेंगे चीजों को। एक जगह टिकाएंगे ना पहले, तो टिकाने के बाद धीरे धीरे समझेंगे कैसी संवेदनाएं आती है हमारे अंदर, कैसी फीलिंग्स आती है, उनको देखें, उनके साथ जुड़े ना, सिर्फ उनको देखें, उनको देखें, देखते 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 देयर विल बी कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, देयर इज अ राइट माइंडफुलनेस। बट ये राइट माइंडफुलनेस किसको मिलेगी? कोई बोले कि सीधे ही मुझे ये चाहिए। आजकल मार्केट में माइंडफुलनेस का बाजार चल रहा है, पूरा मार्केट जो है माइंडफुलनेस गिमिक से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने कभी ये स्टेप फॉलो नहीं किए उसको सीधे माइंडफुलनेस करवा रहे हैं, बताओ। जिसने कभी यम नियम का पालन नहीं किया उसको सीधे मुक्त करवा रहे हैं, कैसे होगा? जिसने कभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं पढ़ी उसको सीधे आईएएस का एग्जाम दिलवा रहे हैं, कैसे होगा? जिसने कभी बेसिक किताबें नहीं पढ़ी यूपीएससी की उसको बोल रहे हैं कि तू फोड़ेगा भाई, तू फोड़ेगा। ये नहीं हो सकता। राइट माइंडफुलनेस नहीं हो सकती अनलेस आपने हर स्टेप को इक्वली ऑनेस्टली फॉलो किया है। तो दिस इज राइटफुल माइंडफुलनेस इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ दिस 7 स्टेप्स। अगर ये 7 स्टेप आपने फॉलो किए तो ये आएगी। ये सब नेचुरली फॉलो कर रही है एक दूसरे से, ध्यान रखना।
किसी ने सम्यक दर्शन रखा है तो सम्यक संकल्प आएगा उसको कभी ना कभी। सम्यक संकल्प रखें, सम्यक वाक रखें, सम्यक कर्मंता, सम्यक आजीविका, सम्यक अपने एफर्ट रखें, कंसंट्रेशन करें और अल्टीमेटली माइंडफुलनेस की तरफ आओगे। माइंडफुलनेस का मतलब ऑलवेज दिस कांस्टेंट विजिलेंस। माइंडफुलनेस का मतलब भी गलत समझ जाते हैं लोग। माइंडफुलनेस मतलब कोई भी चीज अनमाइंडफुल होके ना हो जाए, कोई भी चीज इग्नोरेंस में पास ओवर ना हो जाए। ऐसे नहीं कि हम इग्नोरेंस में आके फिर हमने भूल गए कि चीजों का जो नेचर है इट इज अराइजिंग इन पासिंग वे, और हम उसको हम रियल मानने लग जाए, उसको नित्य मानने लग जाए। ऐसा ना हो, कांस्टेंट विजिलेंस होनी चाहिए यहाँ पे भी। और ये कांस्टेंट विजिलेंस जो है वो नेचुरली आने लगेगी आपके अंदर। माइंडफुल रहोगे आप हमेशा कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। हमने देखा ना कि इग्नोरेंस में क्या प्रॉब्लम है, जो अनित्य है उसको नित्य मानने लगते हैं, जो नित्य है उसको नित्य मानने लगते हैं। तो माइंडफुलनेस में क्या होगा, हमेशा नित्य को नित्य देखोगे, अनित्य को अनित्य देखोगे। सो राइट माइंडफुलनेस जो है वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लिबरेशन के थ्रू की तरफ ले जाएगी, लिबरेशन की तरफ आपको ले जाएगी। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करनी है यहाँ पे, एक चीज और डिस्कस करनी है कि देखें, बुद्धा का आपने पाथ सुन लिया, आपने खूब अच्छे समझ लिया कि 8 फोल्ड पाथ है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट सुनने से आपको भला हो गया क्या? फर्स्ट अर्लियर आई वाज आल्सो, जैसे कि हमको सबसे पहले कोई स्टार्टिंग में कभी किसी ने बताया था कि भाई अष्टांग मार्ग को जान लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, अष्टांग मार्ग को जान लोगे मुक्ति मिलेगी। हम तो खूब बार पढ़ ली किताबों में, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सेम सेम क्रेविंग, सेम प्रॉब्लम, सेम क्रेविंग, सेम सफरिंग। तो बुद्ध एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ध्यान रखेगा कि यहाँ पे जानेंगे इस चीज को कि बुद्ध की जो टीचिंग है उसके 3 एस्पेक्ट है। इस चीज को जान जाओ, फिर कल और डिस्कस करेंगे। देर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धा टीचिंग, और इस चीज को लिख के आओ, ये कहीं नहीं मिलता, किसी आपको कंटेंट में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट में। जो आपने पाली टेक्स्ट पढ़ोगे उनका इंटरप्रिटेशन है, वहां मिलता है, नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धा टीचिंग। पहला है परियत्ति। परियत्ति मीन्स द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ धम्म। धम्म क्या है? वो लॉ जो ऑपरेट कर रहा है इस दुनिया के अंदर, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, द लॉ ऑफ कांस्टेंट चेंज, द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ धम्म। और जो भगवान बुद्ध ने, जो मतलब बुद्ध ने और बातें बताई है रिगार्डिंग द 4 नोबल ट्रुथ्स, द 8 फोल्ड पाथ, इसकी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है एज टॉट बाय सम्यक संबुद्ध, जो बुद्ध खुद है, सिद्धार्थ गौतम जो अवेकन्ड वन बने, उस चीज को बोलते हैं परियत्ति। परियत्ति मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ धम्म। बट परियत्ति से किसी का भला नहीं होता इस दुनिया में। परियत्ति स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मगर इससे किसी का भला नहीं होता। अभी जो मैंने आपको करी है ये परियत्ति है। अभी थोड़ी देर तो दिमाग में बैठी ये चीजें, फिर जो डीप इंप्रेशन हैं अंदर वापस से बाहर आएंगे, बोले हटाओ ये सब बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता, अपनी वापस से अपनी लाइफ में कर लो। क्यों कर लोगे? बिकॉज परियत्ति प्री सपोजेज, मतलब प्री सपोज करती है कि नेक्स्ट स्टेप आप लो, विच इज पट्टी पट्टी। जाने इस चीज को लिख के आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। परियत्ति जो है सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात से दुनिया में किसी का भला नहीं हुआ। पट्टी मीन्स एक्चुअल प्रैक्टिस। आपने सीख लिया बुद्ध से ये चीज, तो आप एक्चुअल प्रैक्टिस करने लगे, आप एक्चुअली सम्यक संकल्प लेने लगे, सम्यक दर्शन रखने लगे, चीजों का प्रैक्टिस में लेके आने लगे इसको, सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं, आचरण के स्तर पर ये चीजों को प्रैक्टिस करने लगे। So this is the actual practice of Dhamma as compared to सिर्फ theoretical। कुछ लोग सिर्फ theoretical knowledge रखते हैं, उनका कभी भला नहीं होगा। जो प्रैक्टिस में लेके आएंगे उनका भला होगा। और प्रैक्टिस में लेके आते 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 एक समय कैसा आएगा जब पटिवेदन होगा। पटिवेदन मतलब डायरेक्ट रियलाइजेशन, द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ धम्मा। ये जो पूरा संसार चक्र है, ये पूरा भव चक्र है, जिसको बुद्ध ने देखा, ये जो 12 लिंक्स हैं जो इसको बुद्ध ने देखे, आप खुद के स्तर पर देख पाओगे। खुद के स्तर पर मतलब उनका कहना ये है कि खुद के स्तर पर देख पाओगे, जो होगा पटिवेदन। असली जो आपको फायदा होगा ना, जो लिबरेशन होगा, वो इस पे होगा, इससे होगा सबसे पहले। अगर इस यहां तक ही रह गए, यहां तक ही रह गए, कुछ भला नहीं होना।
यहां तक ही रह गए, फिर वापस से यहीं पहुंच जाओगे थ्योरेटिकल। यहाँ पे कांस्टेंट 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 आप प्रैक्टिस कर रहे हो एट फोल्ड पाथ, तो पटिवेदन, दैट विल बी रियलाइजेशन, फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन ऑफ धम्मा। ये जो पूरी कॉजल चेन है ये आपके सामने अपीयर होगी, आप देखोगे खुद से, खुद के स्तर पे मेडिटेशन में, ठीक है, कैसा कहना है इनका। तो पहली जो चीज है वो बुक्स और टीचर से आपको मिल जाएगी, बट सेकंड और थर्ड है ये तो आपको एक टेक्निक सिखाई है उन्होंने, विपश्यना। विपश्यना जो अगर आप सीखोगे टेक्निक, तब चीजें बताएगी। तो क्या आपको सीखनी है? आपको नहीं सीखनी, आपको सीखना कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ लिख के आना है, आपको सिर्फ लिख के आना है कि यहाँ पे चीजें यहीं तक नहीं है, अगर असली में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो जो रियल चीज है, उनका मानना है जो हमारे अंदर प्रज्ञा, प्रज्ञा एक जो हमारे इग्नोरेंस है, इसके पीछे, मतलब ये इग्नोरेंस के वेल के पीछे एक रियल नॉलेज भी है हमारे अंदर। अगर इसने क्लाउड कर रखा है सब कुछ इग्नोरेंस ने, तो प्रज्ञा जागृत होगी। फिर प्रज्ञा जागृत होगी, प्रज्ञा का मतलब क्या है? जैसा है वैसा देख पाओगे, एबिलिटी जनरेट होगी, जो जैसी तुम्हारी ओरिजिनल एबिलिटी है, जो नित्य अनित्य है और अनित्य ही दिख रहा है तुमको, वो नित्य कभी नहीं दिखेगा, वो प्रज्ञा आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज आ जाएगी तुम्हारे अंदर, जिसको वहां पे जाके हमारे जो योग दर्शन है वहां पे विवेक ज्ञान बोला गया है। तो जो योग का विवेक ज्ञान है वो यहाँ पे प्रज्ञा है। दिस विल डेफिनेटली लीड टू निर्वाण। तो पट्टी परियत्ति से किसी का भला नहीं हुआ इस दुनिया में, पट्टी पट्टी और पट्टी वेदन ये बहुत जरूरी है, ठीक है। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धा टीचिंग ये जरूर लिख के आएंगे। अगर हम इसको समराइज करें इस एट पोल पाथ को, तो ये पाथ जो है वो 3 बातों में समराइज हो सकता है, दैट दिस 8 फोल्ड पाथ इज एक्चुअली अ 3 फोल्ड ट्रेनिंग। इसको और समराइज करें तो 3 फोल्ड ट्रेनिंग है ये। क्या ट्रेनिंग है? पहली है शील, मतलब डिसिप्लिन, एथिक्स, मोरालिटी, इन चीजों पे वर्क करना है। सेकेंड इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करना है, एफर्ट करना है, बाकी बार बार चीजों पर जानना है चीजों को। फिर प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स विजडम, डिस्क्रिमिनेटिव इंसाइट आपके अंदर डेवलप होगी। तो इट इज एक्चुअली अ 3 फोल्ड ट्रेनिंग, इस 8 फोल्ड पाथ इज अ 3 फोल्ड ट्रेनिंग। इसको कंपैरिजन करेंगे हम योग दर्शन से जब योग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अंडरलाइन सिमिलैरिटीज हैं। जब आप लिख के आते हो ना कि योग के आंसर में बुद्धिज्म इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिज्म के आंसर में योग का इस्तेमाल करते हो, आप देखते हैं कि कैसे ये जो हमारे यहाँ पे एक ऋषि मुनियों का कल्चर है, जिन्होंने रित को, इस यूनिवर्स की रित को समझा है, नेचुरल ऑर्डर को समझा है, उनकी सबकी जो अंडरलाइन सिमिलैरिटी है सबकी बातों में, सबकी बातों में अंडरलाइन सिमिलैरिटी, क्योंकि लॉज ऑफ नेचर तो सेम ही है ना, उसकी व्याख्या डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट वर्ड्स में हो सकती है, डिफरेंट ऑर्डर में हो सकती है, बट एसेंस हमेशा सेम होगा। दुनिया भर में भी जो रियलाइज्ड लोग हैं उन्होंने एसेंस तो बात यही करी होगी कहीं ना कहीं। तो ये समझ गए हम लोग कि 8 फोल्ड पाथ है, ये 8 फोल्ड पाथ जो है ये मिडिल पाथ है, अति सर्वत्र वर्जिते। इस पाथ को स्टेप बाय स्टेप ऐसी प्रतिपद गामिनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, एंड यू विल दिस द फ्लेम ऑफ डिजायर, द तृष्णा विल बी एक्सटिंक्ट, हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो। यहाँ तक चलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो फ्लेम धीरे धीरे कम होती रहेगी, यहाँ पे तो एक्सटिंक्ट होगी सीधे हमेशा के लिए। वंस ब्लोन इट्स ब्लोन फॉर एवर। बट ये होगा कैसे? इट विल हैपन थ्रू सेल्फ एफर्ट। अपो दीप भव, बी योर ओन लाइट। बुद्धा कैन शो यू द पाथ, but when you are treachening on the path, when you are walking on the path, you have to be your own light. Self effort will lead to self luminosity, will lead to liberation. There has to be constant effort, there has to be self effort. बुद्धा की पूजा कर लोगे उससे हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बुद्धा की मार्ग, बुद्धा की बातों को समझोगे, उसको मेडिटेशन के थ्रू रियलाइज करोगे, हाँ ये बात जो बोली है सही बोली है, अनुभूति के स्तर पे, जो अगर गलत है तो हटा दो। बुद्धा में इतना भी करेज था कि यूज्ड टू से जस्ट लिसन फर्स्ट, और उसके बाद खुद का तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर लगे कि ये चीज अनरीजनेबल है तो डिस्कार्ड इट ऑल टुगेदर, डिस्कार्ड कर दो। इतना मेडिटेशन में क्यों जाना है, इतना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्यों फॉलो करना है? तभी तो आप जानोगे कि रियली में चीज काम की है कि नहीं। वरना क्या है, कई बार हमारे अंदर ये होता है कि बुद्धा के प्रति किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई बुद्ध जो है वो तो बहुत बड़े आदमी है, तो इनकी बात तो सही होती है, तो इसलिए मान लोगे।
जानोगे कुछ भी नहीं, तब भी मानोगे, मानने से भला नहीं होगा। बुद्ध को मान लोगे तो क्या भला हो जाएगा? नहीं होगा, जानने से भला होगा। और जानोगे कैसे? जब खुद के एफर्ट होंगे। तो बुद्ध का जो मार्ग है वो खुद की एफर्ट का मार्ग है, ये जानने का मार्ग, ये मानने का मार्ग नहीं है, ये जानने का मार्ग है। इट इज नॉट अबाउट नोइंग, इट इज अबाउट रियलाइजिंग। तो बुद्ध की जो टीचिंग है इनिशियल बुद्धिज्म की, वो ये है मेन टीचिंग। 4 नोबल ट्रुथ्स में सारी फिलोसफी बुद्ध की एनकैप्सुलेटेड है, दैट देयर इज सफरिंग ऑल आउट, suffering has a cause, the cause once extinct, effect will not arise, nirvana will be attained, and this can be attained through a step by step process which is ashtanga marg. आज के लिए चीजें यहीं तक रखेंगे, फिर कल आएंगे हम स्कूल ऑफ बुद्धिज्म पे, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट